8वीं जमात के 51वें सबक में खुश आमदीद। इससे पिछले सबक में हमने मुरब्बा के कुलिये पढ़े थे, जिसमें ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए के मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए ज़रब बी जमा बी का मुरब्बा। आज के सबक में मैं आपको ये मुरब्बे का कुलिया एक शक्ल की मदद से समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इसको सिर्फ रियाजी की मदद से नहीं बल्कि एक शक्ल की मदद से समझ सकें। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। ये एक शक्ल मैंने बनाई है जिसमें एक नीले रंग का मुरब्बा पहले बना हुआ है, जिसमें एक लंबाई एक ए है, यानी कि हर सतह की लंबाई ए है। तो इस अब हमने इसको साथ बी जो है लंबाई ज्यादा कर दी है दोनों साइड पे। आ, तो पहले जो ए था, अब ये पूरी लंबाई ए जमा बी हो गई है और ए जमा बी इधर हो गई। अगर हमने इसका मुरब्बा निकालना हो, जिसको अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, तो हमें ये ए जमा बी का मुरब्बा करना होगा। तो ये ए जमा बी का मुरब्बा बन जाएगा, जो कि आपके सामने है, और मेरे ख्याल में ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, क्योंकि मुरब्बे का फार्म का कुलिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब हम इसको अलहदा-अलहदा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम करें तो ये जो नीले रंग में है, इसका मुरब्बा होगा, इसका एरिया होगा ए ज़रब ए, और वो ए ज़रब ए जो है हमें पता है वो ए स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इस जगह की चौड़ाई बी है क्योंकि ये ज्यादा, और इसकी ऊंचाई ए है, तो इसका जो मुरब्बा है या एरिया है वो ए ज़रब बी होगा। इसी तरह मैं इसका एक और टुकड़ा कर देता हूँ, और ये वाला जो टुकड़ा है इसमें जो है लंबाई जो है वो ए है और चौड़ाई बी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो मुरब्बा है या एरिया वो ए ज़रब बी है। अब हम देखिए यहाँ पे हमारे पास लंबाई और चौड़ाई, ये एक मुरब्बा बन रहा है जिसकी लंबाई और चौड़ाई मुरब्बा है तो बराबर है, बी है, तो इसका मतलब है ये बी का मुरब्बा होगा। अगर हम इस पूरी अब जो हमारी नई शक्ल बनी थी इसका अगर हम लेना चाहें कि ये क्या है, तो हमने कहा पहले जो मुरब्बा निकालना था वो ए जमा बी का मुरब्बा है, और अब हम इनको जमा करते हैं जो मुख्तलिफ टुकड़े हमने पहले बनाए। तो पहला टुकड़ा ए का मुरब्बा है जो हमारे सामने है, दूसरा टुकड़ा मैं दाएं वाला लेता हूँ जो कि ए बी है, मैंने ये वाला लिया है, फिर मैं ये वाला ले लेता हूँ दोबारा जमा ए बी, और अब जो कोना बचा है वो बी का मुरब्बा है, वो बी का मुरब्बा है। तो अगर हम इसको जमा करेंगे तो ये ए का मुरब्बा जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। इसी शक्ल को मैंने एक और अच्छी शक्ल से लिया है, तो आपको यहां से भी ये सेम उसी तरह नजर आएगा कि ए जमा बी का जो मुरब्बा है वो बराबर होगा, वो बराबर होगा, मुझे थोड़ा सा मटा ली नहीं, ये बराबर होगा ए के मुरब्बे के जमा 2ab जमा बी का मुरब्बा। हम इस सवाल को भी कर सकते हैं, मसलन मैं कहूं कि ये जो ए है वो 4 है और बी 3 है, तो ए 4 और ये 3, तो 4 जमा 3 7। हमें पता लग गया कि ये अगर ये 7 मीटर और 3 मीटर है तो 7 मीटर टोटल हो गया इस साइड की लंबाई, और इस तरह ऊंचाई भी 7 मीटर है। तो 7 ज़रब 7 इसका जो मुरब्बा है वो 49 बनता है। लेकिन हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं, ए जो इसका बनता है क्योंकि ये 4 है तो 4 ज़रबे 4 16, मैं बल्कि इसको उस तरह लिखता हूँ ताकि आपको आसानी। तो पहले वाला जो आएगा जो पीले वाला है वो 4 का मुरब्बा है जमा ए ज़रब बी, ए हमारा 4 है और बी हमारा 3 है, तो 4 ज़रबे 3। फिर मैं नीचे चला जाता हूँ, ए जमा बी, ए ज़रबे बी, जो बी हम ए है वो हमें पता 4 है और 3, तो ये दोबारा 4 ज़रबे 3 हो गया, और जमा बी हमें पता था 3, 3 का मुरब्बा, तो 16 जमा ये बराबर हो जाएगा 12 जमा 12 जमा 9, और अगर आप इनको जमा करें 16 जमा 12 और 9, तो ये दोबारा हमारे पास 49 आ जाता है। माफ कीजिएगा मेरा पेन नहीं लिख रहा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये लिखे, लेकिन ये लिखने से इनकारी है, लेकिन दोबारा करते हैं कोशिश। वो मान गया ये, तो हमें नजर आ गया
कि अगर आप इसको देखिए 16 जमा 9 जो होता है वो 25 होता है, 25 जमा 24 वो 49 है। तो ये हमें हमने इस जो कुलिया है उसको शक्ल की तरह समझा है। तो इसके साथ ही मैं आज का ये सबक खत्म करता हूँ, मगर एक दफा दोबारा इसका इयादा कर लेते हैं। इसमें हमने जो कुलिया था मुरब्बा का, उसको हमने शक्ल की मदद से समझने की कोशिश की है। पहले हमने एक मुरब्बा लिया जो कि जिसकी हर साइड या हर जो सतह थी वो ए थी, जिसका मतलब है मुरब्बा या एरिया ए का मुरब्बा हुआ, और उसको हमने फिर बी बढ़ा दिया। तो ये जो सुरख में है ये इतना बी और इतना बी, और उसके बाद जो नया हमारा बड़ा मुरब्बा बना वो एक किस्म से ए जमा बी का मुरब्बा है। और हमने ये हमने देखा है, करके देखा है, और नंबर की मदद से भी हमने देखा है कि ये कैसे उस कुलिये के मुताबिक है, यानी कि ए जमा बी का मुरब्बा बराबर है ए के मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए ज़रब बी जमा बी का मुरब्बा। तो इसके साथ ही मैं ये आज का सबक खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया।